तो हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे एनिमे जान चैनल पर। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो पहले वो देख ले, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना। एपिसोड शुरू होते ही कैप्टन जिनवू का आकर शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि जिनवू ने स्टैचू हिलते देख सबको नीचे बैठने का कह दिया था, वरना सब लोग जलकर मारे जाते। तभी जिनवू देखता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है और फिर जिनवू उस हाथ पर पट्टी बांधने लगता है। कैप्टन खुद तो बी रैंक के मिशन पर जा चुका है, लेकिन कैप्टन अंदाजा लगाता है कि जो मुसीबत इनके सामने है वो एस रैंक के लेवल की है। फिर कैप्टन को पत्थर की मूर्ति पर लिखे हुए नियम याद आते हैं। पहला है गॉड की पूजा करो, और दूसरा है गॉड को खुश करो, और तीसरा है गॉड पर विश्वास रखो। जो भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। जिनवू ये समझ आता है ये जो बड़ी मूर्ति है यही गॉड है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है सोंगजी। उसने हाल ही में हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन किया है। वो लड़की जिनवू की बहन जिना की दोस्त है। वो जिना से पूछती है तुम्हारा भाई भी एक हंटर है ना, जिससे जिना हाँ में जवाब देती है। जिना बोलती है वो ई रैंक का हंटर है, जिससे वो जब भी मिशन पर जाता है वो घायल होकर ही वापस आता है। जिससे सोंगजी ये बोलती है अगर वो उसकी जगह पर होती तो ऐसा कभी ना होता। इधर जिनवू और कैप्टन सोच ही रहे थे आगे क्या करना है। तभी एक हंटर बोलता है वो यहाँ पर नहीं मरना चाहता, क्योंकि उसने हाल ही में ही एक कंपनी ज्वाइन की है। उस हंटर को अपनी बिजली जैसी रफ्तार पर यकीन था कि वो स्टैचू के हमला करने से पहले ही यहाँ से निकल जाएगा। वो यहाँ से भागना शुरू करता है, तभी बड़ा स्टैचू उसे झुलसा कर मार देता है। जिसे देखकर ये तो समझ आ जाता है कि ये स्टैचू इन्हें कभी भी मार सकता है, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। तभी जिनवू को स्टैचू पर लिखे हुए कानून याद आ जाते हैं। जिसके बाद जिनवू खड़ा होता है और उस स्टैचू की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। तभी स्टैचू के सामने जिनवू अपना सिर झुका लेता है और स्टैचू फिर से दोबारा नॉर्मल हालत में आ जाता है। जिससे ये तो पक्का हो गया था ये नियम इसी टेम्पल के हैं। जिससे जिनवू ने कहता कि अपना सिर गॉड के सामने झुका लो, यानी कि पहला नियम यही है। सभी लोग जिनवू की बात मानकर सिर झुका लेते हैं और गॉड स्टैचू फिर बड़े ही क्रीपी तरीके से स्माइल करने लगता है। फिर उन्हें लगता है कि इन्हें कुछ नहीं होगा और फिर वो खड़े हो जाते हैं। इन्हीं के साथ गॉड स्टैचू भी खड़ा हो जाता है और इन लोगों को फिर कुचलने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर जिनवू कहता है कि हमें दूसरा रूल भी जल्दी से पूरा करना होगा। एक हंटर आगे आके बोलता है कि उसे भी पूजा करनी आती है। वो स्टैचू के आगे बैठकर उसकी पूजा करने लगता है, लेकिन वो सही वर्ड नहीं बोल रहा था, जिसकी वजह से स्टैचू इसे कुचल देता है। इसके बाद वो एक लड़की को भी कुचल कर मार देता है। सभी हंटर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। पार्क सोचता है कि वो बनना नहीं चाहता, वो एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी एक स्टैचू उसे दो हिस्सों में काट देता है। जिनवू मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो हार नहीं मानता है। वो नोटिस करता है कि कुछ स्टैचूज के हाथ में हथियार थे और कुछ स्टैचूज के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर जिनवू उन सभी को कहता है कि मैजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाओ। सभी लोग ऐसा ही करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई चारा भी नहीं। जब हंटर स्टैचू के पास जाकर खड़े हो जाते हैं तो वो खुद ब खुद इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते हैं, जिससे वो सुरक्षित हो जाते हैं। जिनवू जूही को लेकर ड्रम वाले स्टैचू के पास जाता है, लेकिन वो बचता नहीं क्योंकि वो दो जने। जिनवू जूही को छोड़कर भागने लगता है। वो स्टैचू जिनवू के पीछे पड़ जाता है। चक्कर में जिनवू किसी और स्टैचू के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो स्टैचू को जिनवू को जख्मी कर देता है। जिनवू रेंगते हुए सही स्टैचू के पास चला जाता है। उसके बाद एक म्यूजिक बजने लगता है, जिसके बाद गो स्टैचू जाकर अपनी सिंहासन पर बैठ जाता है। वहाँ पर आकर देखती है तो जिनवू का पाँव कट चुका था, जिससे जूही उसे ठीक करने की कोशिश करती है तो उसे खुद को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। इसके बाद टेम्पल के बीच एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। जिनवू इसे पहचान लेता है, ये एक आल्टर है जिस पर किसी जिंदा चीज की बलि दी जाती है। यानी तीसरा नियम यानी कि गॉड पर यकीन करो का मतलब यही है, यानी इनमें से एक किसी को अपनी बलि देनी होगी। तो किम अपनी तलवार निकालकर कैप्टन के गले पर रख देता है। कैप्टन वहां पर जाने के लिए राजी हो जाता है। तो कैप्टन जब वहां पर पहुंचता है तो वहां पर एक आग जलने लगती है। जब जिनवू और हंटर को कहता है कि मुझे भी वहां पर लेकर चलो, तो वहां पर 3 लाइट और जलने लगती है। तो जब सभी लोग उस घेरे के अंदर आ जाते हैं तो सभी के लिए एक एक लाइट जलने लगती है। तो उस घेरे के बाहर एक और नीली लाइट जलने लगती है जो समय के साथ साथ बुझ रही थी, और साथ में दरवाजा भी खुल जाता है। तो सारे स्टैचू इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिनवू ये नोटिस करता है कि वो जिस स्टैचू को भी देख रहा है वो रुक जा रहा है। तो सभी लोग एक एक स्टैचू को देखने लगते हैं। एक लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, वो अपना घेरा छोड़कर वहां से भाग जाती है और वो सही सलामत दरवाजे से बाहर निकल जाती है। सभी हंटर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तो किम जिनवू से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। अब उस घेरे में 3 जने थे, एक था जिनवू और जूही और कैप्टन। जिनवू कैप्टन से कहता है कि जूही को यहाँ से ले जाओ। तो कैप्टन उसे यहाँ से बेहोश करके ले जाता है। जिसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है। जिनवू यहाँ पर अकेला था। वो जिनवू को बहुत ज्यादा मारते हैं। जिनवू का एक हार्ट भी कट जाता है। वो जिनवू को आल्टर पर लेकर आते हैं और जिनवू को मार देते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है।